नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस साल एक हाजी हज के इरादे से सफ़र के लिए निकले हुए हैं, जो कि इस वक्त में बहुत ज़्यादा चर्चे में है, जिनका नाम शिहाब है। हमारे यहाँ एक सूबा है केरला, वहाँ का ये नौजवान है जिनकी उम्र 30 साल है। उसका ये आज़म है, उसकी ये कोशिश है, उसने ये हिम्मत की है और उसका ये जज्बा है कि वो किसी हवाई जहाज़ से नहीं, या पानी के जहाज़ से नहीं, या किसी गाड़ी के ज़रिए से नहीं, या किसी 4 व्हीलर के ज़रिए से नहीं, बल्कि वो पैदल तकरीबन 5-6 मुल्कों से होते हुए 8000 से ज़्यादा किलोमीटर पैदल सफ़र करके वो हरमैन शरीफ़ैन जाने का जज्बा रखते हैं। उनकी ये तमन्ना है, उनकी ये कोशिश है। कई महीने पहले उनके दिमाग में ख़याल आया और इन्होंने ये कदम उठाया, बल्कि वो चल पड़े हैं। सैकड़ों किलोमीटर वो पैदल तय कर चुके हैं और इस वक्त में वो राजस्थान के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। रोज़ाना वो तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर पैदल चलते हैं। गुज़िश्ता कई रोज़ से सोशल मीडिया पर यह मसला मौज़ूए बहस बना हुआ है कि पैदल हज करने की शरअन इजाज़त है या नहीं है। देखिए, शरीयत ने पैदल हज करने की शरअन इजाज़त दी है, जबकि उसकी ताकत रखता हो, यानी पैदल चलकर हज करने की ताकत रखता हो, और इससे मकसूद नाम नमूद, शोहरत या नुमाइश करना ना हो, बल्कि मुक़द्दस सफ़र अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में और अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हो। चुनांचे इस सिलसिले में दारुल इफ्ता दारुल देवबंद से सवाल पूछा गया और दारुल देवबंद ने इस सवाल का जवाब दिया है और फतवा जारी किया है। आप अपने स्क्रीन पर फतवे को देख सकते हैं। चुनांचे सवाल पूछा गया है कि भाई शिहाब जो कि पैदल सफ़र हज के लिए निकले हैं, उनके इस अमल के बारे में उलमाए देवबंद की क्या राय है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-जवाब व बिल्लाहि तौफ़ीक़। पैदल हज करने के बारे में हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब दहलवी क़ुद्दुस सिर्रहु तहरीर फरमाते हैं कि हज की फ़र्ज़ियत के लिए शर्त है कि मक्का मुअज़्ज़मा तक सवारी पर पहुँचने के लिए रुपया हो और सफ़र के ज़रूरी मसारिफ़ और वापसी तक अहल व अयाल के नफ़क़े की रकम भी रखता हो। जिसके पास इतनी रकम ना हो कि वो सवारी पर जा सके, इस पर पैदल जाकर हज करना फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स पैदल हज करे तो नाजायज़ भी नहीं है, मगर उसके लिए शर्त है कि वो पैदल चलने की ताकत रखता हो, ताकि रास्ते की तकलीफ़ से दिली तंगी और दुश्वारी पेश ना आए, और ये पैदल जाना महज सवाब और रज़ा इलाही के लिए हो, शोहरत और नामवरी मकसूद ना हो। अपने इस फ़ियल को अखबारात और इश्तिहारात के ज़रिए शोहरत देना नाजायज़ है कि इसमें सिवाय शोहरत के और कोई फ़ायदा नहीं है। जिन बुज़ुर्गों ने ऐसे काम किए, इन्होंने हत्तल इम्कान छुपाने की सही की है, और उसकी गर्ज़ भी रियाज़त और कहर नफ्स है, ना कि इत्तिबाए सुन्नत। क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना पैदल हज किया और ना तरग़ीब दी, बल्कि एक औरत ने मन्नत मानी थी कि पैदल हज करूँगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में फ़रमाया था, मुरूहा फलतरकब, कि उसको कहो कि सवारी पर जाए। नीज़ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे दुश्वार और मशक्क़त के काम इख्तियार करने से मना फ़रमाया है। बहरहाल ख़ुलासा कलाम ये है कि शरीयत ने पैदल हज करने की इजाज़त दी है, जबकि उसकी ताकत रखता हो, यानी पैदल चलकर हज करने की ताकत रखता हो, और इससे मकसूद नाम नमूद, शोहरत, रियाकारी ना हो, बल्कि मुक़द्दस सफ़र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए अल्लाह की मोहब्बत में हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हो, तो पैदल सफ़र करने की इजाज़त है। दलील क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुरान मजीद में सूरतुल हज आयत नंबर 27 में इरशाद फरमाते हैं, वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिलहज्जि यअतूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीना मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक़। और लोगों में हज का ऐलान कर दो, वो तेरे पास पैदल और आगर सवारी पर आएंगे, जो हर दूर दराज रास्ते से आएंगी।
اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کی تعمیر کے بعد حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو کہ وہ تمہارے پاس پیدل چل کر آئیں گے اور ان میں بے شمار سواریوں پر سوار ہو کر آئیں گے، جو بہت گہرے اور دور دراز راستوں کو طے کرتے ہوئے آئیں گے، اور سفر کی دوری کی وجہ سے وہ سواریاں لاغر ہو چکی ہوں گی۔ چنانچہ شہاب بھائی بھی اس وقت میں حج کے سفر کے لیے نکلے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ بجائے ہم ان سے بدگمان ہونے کے، ہم ان کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اے اللہ ان کے اس سفر کو آپ اپنے فضل و کرم سے آسان بنائیے۔ بہت سارے احباب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ضرورت ہے اس وقت میں پیدل حج کرنے کی، جبکہ یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور اس وقت میں موجودہ حالات بھی صحیح نہیں ہیں کہ دیکھیے جانے والا دعاؤں کے ساتھ جا رہا ہے، نمازوں کے اہتمام کے ساتھ جا رہا ہے اور خلوص للہیت کے ساتھ جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہے۔ اسی وجہ سے جب بھی وہ کہیں پہ جا رہے ہیں، جانے سے پہلے ہزاروں لاکھوں کی پبلک ان کے استقبال کے لیے جمع ہو رہی ہے، ان کے ایک دیدار کے لیے جمع ہو رہی ہے۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کیا ہے، دکھاوے کے لیے حج کر رہا ہے، یہ ریاکاری ہے۔ دیکھیے ہم کسی کے دل کو ٹٹولنے والے نہیں ہوتے، ہمیں کیا پتہ کہ کس کے دل میں کیا چل رہا۔ دلوں کا جاننے والا اللہ رب العزت ہے۔ کون کس نیت سے کون سا کام کر رہا وہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حسن ظن رکھیں۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں حسن ظن رکھنے کی ترغیب بھی آئی ہے، اور یہ حسن ظن رکھنا ایک عبادت بھی ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن ظن بہترین عبادت ہے۔ کہ ہم شہاب بھائی کے ساتھ حسن ظن رکھیں کہ وہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پیدل سفر حج کے لیے نکلا ہو۔ ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ان کو صحیح سلامت حج شریفین کی زیارت کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔